जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं हूँ ब्राह्मण कन्या कोमल बोरा और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया, सावन का महीना चल रहा है। बड़ा ही पवित्र ये मास होता है और इस पवित्र श्रावण मास में हम जो है मैंने प्रयत्न किया है कि शिव पुराण की कुछ कथाएं हैं, कुछ कहानियां हैं, वो मैं आपके समक्ष जो है रजू करूंगी। तो हमने एक कथा जो की थी कि जो शिवजी है वो मुंडमाला क्यों पहनते हैं। तो अब उसकी जो पीछे की एक प्रसंग है वो तो मैंने आपको सुना दिया, पर इसके बाद एक नई कथा का प्रारंभ होता है। तो ये कथा जो थी अमरनाथ की कथा थी और ज़्यादातर लोगों ने सुनी तो होगी ही, पर मैं चाहती हूँ संक्षिप्त में ये आपको मैं ज़रूर सुना दूँ, ताकि अगर किसी को ये ख्याल ना हो तो थोड़ा सा उनको भी ये ज्ञान मिले। तो ये जो कहानी हमने पीछे विराम की, उसके बाद ये कहानी शुरू हुई। पार्वती जी ने कहा कि मैं जो है अमर होना चाहती हूँ और शिव जी ने कहा कि मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा। अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक जगह का प्रबंध कर दूंगा, वहाँ हम ये अमर कथा सुनेंगे। तो पार्वती जी ने बिल्कुल कहा कि हाँ, मैं ये सुनना चाहती हूँ और आप इस चीज़ का प्रबंध करिए, मैं कथा जरूर सुनूंगी। तो शिव जी ने अमरनाथ का जो धाम है उसको चुना। वहाँ पे गुफा जो है गुफा का निर्माण किया और वहाँ पे अपने जो जितने भी शिव जी के दूसरे रूप थे या शिव जी के जो भी भक्त घर थे या शिव जी के जितने भी सेवक थे, उन सबको कहा कि आप जो है आसपास में हर जगह पे आग लगा दीजिए, ताकि यहाँ पे और कोई जीव हो ही ना, कोई भी जीव ना रह सके। तो आसपास में हर जगह पे आग लगा दी, सिर्फ राख बबूत बच गई और हर जगह को छान लिया अच्छे से। कहीं पे भी कोई भी जीव नहीं था। कोई भी जीव अगर ये सुन लेगा तो वो भी अमर हो जाएगा और जीवों को क्योंकि सब अमर हो जाए तो ये भी तो उचित नहीं है। तो फिर देखा हर जगह पे, ये देख लिया कि कोई भी जीव है नहीं, हर जगह बस राख है, भभूत है और एक गुफा के अंदर शिव जी और पार्वती जी हैं। और अब शिव जी ने कहा कि मैं ये जो कहानी है अमरनाथ की, जो अमर होने की जो कथा है, वो मैं आपको अब सुना रहा हूँ। तो मैं सुनाता रहूँगा आपको, आप बीच में मुझे कहते रहना कि मैं सुन रही हूँ, इसका आभास मुझे कराते रहना, मतलब कि करते रहना, आप सुन रहे हो ऐसा मुझे प्रतीत होता रहे, क्योंकि मैं जो ये कथा सुनाऊंगा तब मैं समाधि में होऊंगा। तो शिव जी समाधि में चले गए, उन्होंने समाधि में कथा शुरू की। कथा शुरू करते करते पार्वती थोड़ा थोड़ा सुनने लगी, बीच में हाँ का उत्तर भी देती रही और इसी बीच उनको नींद आ गई। और नींद आ गई तो पार्वती जी जो है वो निंद्रा में लीन हो गई, निंद्रा करने लग गई, सोने लग गई। तो इसी बीच में पूरी अमर कथा समाप्त हो गई और शिव जी जैसे समाधि से जागे तो उन्होंने देखा कि पार्वती जी तो निंद्रा में है। तो ये इतनी देर तक मुझे जो है की आवाज कहाँ से आ रही थी। तो उनको बड़ा ही आश्चर्य लगा। तो देखा तो अपने जहाँ पे कथा कर रहे थे उसके ऊपर जो है एक कबूतर जो होते हैं ना, उसके बच्चे थे। अब वो दो बच्चे जो थे वो अंडों में थे, अंडों के अंदर ही थे। और जब इनके हर जगह आग लगाई गई, क्योंकि इनों में तब जीव नहीं था, इसलिए ये जल के राख नहीं हुए या ये यहाँ से गए नहीं, हर जीव को उड़ा दिया गया, ऐसे पशु पक्षियों को। तो ये जो है कबूतर के दो अंडे थे वो रह गए थे और कथा के दौरान उनको जीव मिला और वो जो है उनके अंडे में से निकल कर वो जीव सृष्टि में आ गए। तो अब उन्होंने ये संपूर्ण कथा सुनी और उन्होंने ये सुना था कि आप बीच में मुझे का आवाज देते रहना। तो कहीं ना कहीं कबूतरों ने, जो दोनों बच्चे थे, उन्होंने ये पूरी कथा सुनी और उन्होंने शिव जी को हर बात में का उत्तर दिया। तो इसी प्रकार से वो दो कबूतर की अभी भी अमरनाथ में जो है आते रहते हैं, उनको देखा जाता है, कई लोगों ने देखा है। तो वहाँ पे अमरनाथ का धाम जो है बना और वहाँ पे जो एक पार्वती जी का भी एक मंदिर बनाया गया है, जहाँ पे निंद्रा में है पार्वती जी, वैसे उनकी भी एक प्रतिमा वहाँ पे है। तो इस प्रकार की कहानी थी इसके पीछे। तो मुझे लगा ये भी आपके समक्ष संक्षिप्त में मैं रजू कर दूं। तो ये थी जो हमने कहानी पिछली विराम की थी, वहाँ से ये कहानी का प्रारंभ हुआ। अब ये कहानी का भी यहाँ पे
विराम होता है। तो आगे भी हम नई नई कहानियाँ शिव पुराण में से, ये कहानियाँ मैंने जो पढ़ी है, मैंने इतने दिन जो प्रयत्न किया शिव पुराण को पठन में कर सकूं, और शिव जी की कृपा रही, शिव जी का आशीर्वाद रहा, मैंने शिव पुराण का पठन किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि शिव पुराण में लिखा गया है कि आप अगर इसको पढ़ते हैं तो भी आपको फलदायी है, और आप किसी को सुना रहे हैं तो ये भी फलदायी है, जो सुन रहा है उसके लिए भी फलदायी है। तो इस पवित्र मास में अगर कुछ पुण्य के काम हो सके तो मुझे लगता है मैं ये करूँगी। तो आगे नई प्रसंग, नई कहानी शिव पुराण में से हम जरूर आपके समक्ष रजू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।